आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 15, 10, 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? चतुर्थानुपाती। आज की इस पूरे क्लास में हम लोग चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती ही सीखने वाले हैं, लेकिन एक ही फॉर्मूले से। अलग अलग फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ चतुर्थानुपाती बोल रहा है, तो चतुर्थानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है, पहले ये हम लोग जानेंगे। तो चतुर्थानुपाती का मतलब लग ही रहा है कि चतुर्थानुपाती यानी चतुर्थ यानी चौथे स्थान पर क्या होगा ये निकालना है। जैसे ए बी सी डी, तो डी क्या हुआ, चौथे स्थान पर है, तो यही है चतुर्थानुपाती यानी डी का जो मान आएगा चतुर्थानुपाती हम लोग का होगा। लेकिन ये किस रूप में होता है? चतुर्थानुपाती बोला तो ये बोला अनुपाती, चतुर्थ अनुपात यानी चौथे अनुपात के रूप में। तो अनुपात का मतलब हुआ कि ए अनुपात बी और ये सी अनुपात डी होगा। तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ होगा समानुपात, यहाँ होगा समानुपात। यानी ये जिस चतुर्थानुपाती का बात बोल रहा है 15, 10, 12 और जो गायब है चतुर्थ अनुपात का, वो इस रूप में होना चाहिए ए बी सी डी। लेकिन कैसे? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी के रूप में। अब ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है? ए अनुपात बी का मतलब होता है ए बाई बी, और सी अनुपात डी का मतलब होता है सी बाई डी। और ये क्या है? समानुपात। समानुपात का मतलब होता है बराबर। फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये जान रहे हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब क्या होता है। लेकिन जब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे तो इतना इरिटेट नहीं करेगा हम लोग को, हम लोग उसको सीधा सीधा बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे। फिलहाल के लिए जानने के लिए हम लोग ऐसा बना रहे हैं कि समानुपात का मतलब होता है बराबर, अनुपात का मतलब होता है ये बट्टा में। ठीक। अब जब हम लोग बनाएंगे इसको तो कैसे लिखेंगे? तो जान लिए कि 1, 2, 3, 4 टुकड़ा में होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे बनाने के पहले इसको, जो भी जिसका भी मान पूछेगा उस प्रश्न को हम लोग सेट करेंगे। कैसे? ए बी सी डी 4 टुकड़ा में हम लोग उसको सेट करेंगे। न ही ये अनुपात का साइन देंगे और न ही ये समानुपात का साइन देने का झंझट है। बस सेट करने के बाद आपको जानना ये है कि इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। यानी कि बीच का जो है संख्या उसका गुणनफल इसके गुणनफल के साइड वाले के गुणनफल के बराबर है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि BC बराबर क्या हो जाएगा? AD। क्या हो जाएगा? AD। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा और क्या इसमें जानना है? पहला पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या जानना है कि जब यहाँ वाला पूछेगा, जब यहाँ पूछेगा तो क्या करेंगे? इन दोनों को हमेशा गुना करना है। तो लिखेंगे BC, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ वाले संख्या से भाग दे देंगे, या यहाँ वाला या यहाँ वाला जहां भी संख्या दिया हुआ हो उससे हम लोग भाग दे देंगे। अगर A का मान दिया हुआ है तो A के मान से भाग दे देंगे तो D का मान आएगा। अगर BC तो गुना करना ही है, अगर D का मान दिया हुआ है तो D से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? A का मान आ जाएगा। अभी फॉर्मूला लिखा रहा है इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि अलग है, लेकिन जब प्रश्न बनेगा तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए बीच में क्लास को छोड़कर भागना नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और जैसे जैसे प्रश्न हल होगा आपको मजा आता जाएगा और आप आगे की ओर बढ़ते जाइएगा। तो हम लोग का प्रश्न क्या था? 15, 10, 12 का चतुर्थानुपाती, यानी कि 15, 10, 12 तो दे रहा है, 15, 10, 12 दे रहा है। चतुर्थानुपाती यानी चौथे स्थान पर कौन सा अंक होगा ये नहीं मालूम है, तो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना तो क्या करेंगे? तो ये तो हमेशा क्या अभी हम लोग पढ़े थे कि गुना करना है, यानी कि 10 में 12 का क्या हुआ? गुना हो जाएगा। और
यहाँ और यहाँ वाले से भाग होता है, लेकिन भाग किससे देंगे? जिसका एक्यूरेट मान पता हो। तो क्या इसका एक्यूरेट मान पता है? नहीं, ये तो खुद ही निकालना है। तो इसका एक्यूरेट मान पता है, इससे हम लोग भाग दे देंगे। अब भाग देंगे तो किसका मान आ जाएगा? इससे भाग दिए, जो नहीं है ज्ञात उसी का मान आएगा, यानी x का मान आ जाएगा। तो काटते हैं, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 चौक 12, 4 में 2 से करेंगे कितना आएगा? 8। क्या निकालना था? x का मान, यानी हम लोग का क्या मान आया? x का मान आ गया 8। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला? समानुपात में, यानी सभी एक दूसरे का समानुपात में है। बस वही काम करना है, 4 टुकड़ा में सेट करना है। 6, 18, 39, 6, 18, 39, चौथे स्थान पर क्या है? बोल रहा है x है, यानी x का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले बीच वाले को हम लोग गुना करते हैं, यानी 18 और 39 को क्या किए? मल्टीप्लाई, और साइड का जो अंक है उससे भाग देंगे। तो यहाँ तो कोई अंक नहीं है, यानी कि इससे भाग देंगे, 6 से भाग देंगे। तो 6 त्रिक 18, गुना करेंगे 39 में, तो 9 तिया 27 के साथ 2, 3 तिया 9, 2 11, 117 किसका मान आया? जो नहीं था। क्या नहीं था? x का मान नहीं था, यानी x का मान 117 आया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 117। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 100 अनुपात 250 समानुपात 250 अनुपात x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 4 टुकड़ा है, 1 2 3 4। तो क्या करेंगे? 100 है, 250 है, 250 है और x का मान निकालना है। दोनों बीच वाले को क्या करेंगे हम लोग? गुना, यानी 250 इंटू 250। साइड में जो संख्या दिया गया है उससे भाग देंगे। तो यहाँ साइड में 100 है और यहाँ x है, इसका मान तो है नहीं, तो इससे भाग देंगे हम लोग। तो 100 से भाग दिए, 0 से 0, 0 से 0, 25 में 25 से गुना हुआ कितना? 625। x का मान कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी 625। हम लोग का अगला प्रश्न है, y अनुपात 196 समानुपात 196 अनुपात 784। तो y का मान क्या होगा? 4 टुकड़ा है, सेट कर देंगे। y है, 196 है, 196 है और 784 है। 1 2 3 4 टुकड़ा, बीच वाले को क्या करना था? गुना करना था। 196 इंटू 196। अब जो साइड का संख्या होगा उससे भाग देंगे। यहाँ साइड में y है और ये 784 है, ये तो संख्या है नहीं, तो भाग किससे देंगे? इससे देंगे। तो 784 से भाग देंगे। 784 से कितना बार में जाएगा? 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 3 7, 4 9 36, 37 38, 4 6 24, 4 से इसको काटते हैं, 4 चौक 16, 3 4 9 36, 96 से 196 से 196 खत्म, 49। किसका मान नहीं था? y का, यानी y का मान कितना आ गया? 49 आ गया। तो y का मान कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी 49। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2 और 98 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मध्यानुपात, यानी कि इसके और इसके बीच का संख्या ज्ञात करना है। तो यानी कि इसका मतलब फिक्स है कि ये और ये क्या है? साइड का संख्या है। तो 2 और 98 क्या है? साइड का है। तो इसके बीच का संख्या ज्ञात करना है। बीच का संख्या ज्ञात करना है तो एक ही संख्या आ सकता है, लेकिन होगा क्या? यहाँ 2 जगह खाली है, तो क्या करेंगे हम लोग? दोनों जगह एक ही संख्या भर देंगे, यानी यहाँ भी x, यहाँ भी x भर दिए। जो नहीं मालूम था भर दिए। 4 टुकड़ा हो गया, 1 2 3 4। निकालना मध्यानुपात। तो अभी तक क्या करते थे हम लोग? यहाँ वाले को गुना करते थे, तो कर लेंगे गुना। गुना हम लोग कर लेंगे, तो x को x में गुना किए, x स्क्वायर। अब एक और चीज हम लोग पढ़े थे कि इसका गुणनफल
साइड वाले के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है ना। अभी हम लोग पढ़े थे कि इसका गुणनफल बीच वाले का गुना साइड वाले के गुना के क्या होता है, बराबर होता है। तो वही काम हम लोग यहाँ किए, एक्स को एक्स में गुना किए एक्स स्क्वायर, इसको गुना करेंगे, लिख देंगे बराबर में 2 इंटू 98। स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से, रूट चढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 196, और 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14, यानी मध्यानुपात कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी 14। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, पहले से आपको याद है कि यदि मध्यानुपात ज्ञात करना है तो जो संख्या दिया हुआ है उसको इंटू करो और उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। अगर याद है तो ये ठीक, अगर याद नहीं है तो आप इससे बना सकते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है 8:4 समानुपात 3.2:x, 3:6 समानुपात 6:y, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ दो मान दे रहा है, एक समानुपात में ये दे रहा है, दूसरा ये दे रहा है, तब x और y का मान निकाल करके x और y का अनुपात ज्ञात करना है। तो सेट करेंगे क्या, 8 4 8 है, 4 है, 3.2 है, x है, दूसरा क्या है, पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं। एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा, क्या करते हैं, दोनों को बीच वाले को गुना करते हैं। तो 4 इंटू 3.2, संख्या जो पता है साइड वाला उससे भाग देंगे। तो यहाँ 8, यहाँ साइड में x, तो 8 एक्यूरेट मान है तो 8 से भाग देंगे। 4 दूना 8, 2 से भाग देंगे 1.6, 16 दूना 32, क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट दिए, यहाँ आ गया 1.6। किसका मान आ गया, x का मान, क्योंकि जो नहीं रहता उसी का मान आता है। अब इसको हल करेंगे, कितना है, 3 है, 6 है, 6 है, y 366y, 366y, दोनों बीच वाले को गुना किए तो 6 इंटू 6, इससे भाग दिए, 3 3 दूना 6, 6 3 का 18, कितना आ गया 18। ये किसका मान, y का, क्या बोल रहा है, x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए, x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि x बटा y का मान क्या होगा, अनुपात का मतलब x बटा y, तो x का मान 1.6, y का मान कितना आया है, 6 दूना 12, 18 नहीं होगा 12 होगा, तो यहाँ हो गया 12। पॉइंट को खत्म करेंगे, 0 काटेंगे, अब कितना से, 8 दूना 16, अब 15 8 120, कितना आ गया 2/15, 2/15 का मतलब 2:15, तो x अनुपात y, यानी x बटा y का मान कितना आ गया 2:15। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 2:15। हम लोग का अगला प्रश्न है 10 और 50 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्या, तृतीय अनुपाती, यानी कि 10 50 दो संख्या दिया हुआ है, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर क्या आएगा, इसका मान पूछ रहा है। अब पूछ रहा है तीसरे स्थान का मान, जबकि हम लोग जानते हैं कि क्या होना चाहिए, 4 टुकड़ा होना चाहिए, 4 स्थान फिलअप होना चाहिए। तो 4 स्थान को कैसे करेंगे, तीसरा स्थान ये है, तो इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे, तो समानुपात में सेट होना चाहिए। थोड़ा देर के लिए यहाँ आपको ये परेशान कर सकता है, कैसे, ये तो लग रहा है तृतीय अनुपात, तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर तो x है, तो चौथे स्थान पर क्या होगा, तीसरे स्थान पर x है तो चौथे स्थान पर क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे ये देख लेते हैं। ऐसा तो करना कुछ नहीं है, इसका मान निकालना है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 10, और ये जो मालूम है 50, इसको 2 बार लिख देंगे, 50 और 50, यहाँ लिख देंगे 1। लेकिन ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि बोल रहा है कि तीसरे स्थान का मान ज्ञात कीजिए, और आप इस x को क्या कर रहे हैं कि चौथे स्थान पर लिख दे रहे हैं। ऐसा क्यों, तो क्यों होता है ये देखा जाए। कैसे, अगर इसको a इसको b मान ले, तो a b और c,
यही सी हम लोग के पास नहीं है और इसका मान निकालना है। यही सी हम लोग के पास नहीं, उसका मान निकालना है। अब ए बी का मतलब क्या होता है? अगर इसको हम लोग अनुपात में लिखना शुरू करें तो ये ए अनुपात बी होता है, ए अनुपात बी होता है। तो क्या ये सी अकेला होगा? क्योंकि डी का तो कोई जिक्र है ही नहीं, तो डी होगा ही नहीं। यानी डी जैसा कोई संख्या यहाँ है ही नहीं, तीन ही संख्या होगा और इसी तीन संख्या को आपको समानुपात में क्या करना है? बनाना है। तो ये तो ए अनुपात बी हो गया और उसके बाद यहाँ समानुपात होना चाहिए। तो क्या ये ऐसा लिखना सही है? नहीं। तो कैसे सेट करते हैं हम लोग? ए बाई बी बराबर क्या होना चाहिए? बी बाई सी। ए बाई बी बराबर बी बाई सी, क्योंकि तीन टुकड़ा को ही चार टुकड़ा में बदलना है, तीन टुकड़ा को ही चार टुकड़ा में बदलना है। तो इसी बी को क्या करते हैं हम लोग? दो बार रिपीट करते हैं। एक बार बी यहाँ लिख देंगे और एक बार यहाँ लिख देंगे। इसलिए इसी तीसरे वाले स्थान को हम लोग चौथे जगह पर भर देते हैं, तीसरे वाले स्थान को चौथे जगह पर रख देते हैं और ये जो दूसरे स्थान पर है इसको दो बार हम लोग लिख देते हैं। तो हम लोग का चार स्थान फिलअप हो जाता है, 1 2 3 4। यानी जब भी बोलेगा तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए तो वो चतुर्थानुपाती के नियम से ही निकल जाएगा, या उसको ऐसे बोले कि मध्यानुपाती के नियम से निकलेगा। कैसे? इसको क्या करते हैं हम लोग? दो बार लिख देते हैं। तो 10 यहाँ जो पूछ रहा उसको लास्ट में, तो क्या बचा? 50। ये बचा 50, यहाँ लिख दिए, 50 यहाँ लिख दिए। अब इसको हम लोग बना सकते हैं। क्यों सेट किया गया 50? ये 50 क्या? बी के जगह पर। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? ए बाई बी बराबर बी बाई सी। ए बाई बी बराबर बी बाई सी। अब इसको जैसे हम लोग बनाते थे वैसे बना लेंगे। क्या निकालना है? एक्स का मान। तो इसको गुना करेंगे, 50 में 50 से गुना करेंगे, जो संख्या उसे भाग देंगे। तो 10 और 1, तो 10 से भाग जाएगा। तो 10 से भाग देंगे, 0 से 0 गया, कितना आ गया? 50 25, 1 0 उतर गया, 250। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 250। हम लोग का अगला प्रश्न है 18 और 72 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग के पास क्या है? 18 है, 72 है और तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ x लिखेंगे और इसी 72 को यहाँ लिख देंगे, इसी 72 को यहाँ लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 72 गुने 72, 72 गुने 72, 18 से भाग देंगे, 18 चौक 72, कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 7 चौक 28, 288। एक समान कितना आ गया? 288। तो तृतीय अनुपाती कितना हो गया हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी, 288। अब इस पूरे क्लास का पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ का डोज ज्वाइन करें। मैथ का क्या हो जाएगा? डोज। यही आपको पूरा का पूरा पूरे क्लास का अभी तक जितना क्लास होता है इसका पीडीएफ यहीं डाल दिया गया है।